गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक छोटी सी लेकिन विशेष बात हम करने वाले हैं ग्रेफीन के बारे में। देखिए, जो ग्रेफीन है, अब ग्रेफीन के बारे में असल में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि लगभग 10 वर्ष पहले अभी इसको खोजा गया है। ये कार्बन का अपर रूप है। आप पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, और अब चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेफीन। ग्रेफीन को देखो, खोजने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक तो थे आंद्रे जीम और दूसरे इनके शिष्य थे कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव। कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव दो वैज्ञानिक थे और इन दोनों वैज्ञानिकों ने, गुरु शिष्य थे दोनों ने मिलकर के एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया था। इन्होंने देखो क्या प्रयोग किया था। इन्होंने एक ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया। इन्होंने एक ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया, इस पर टेप चिपकाई। टेप जानते हो आप? इस पर टेप चिपकाई और टेप को बार बार क्या किया? उखाड़ा। टेप को बार बार उखाड़ रहे थे, बार बार इस पर चिपका रहे थे। तो ये ग्रेफाइट की कुछ परतें उखड़ करके परतें किस पर आ गई? टेप पर आ गई, चिपक गई। और इस टेप पर जो परतें आई थी उनको क्या किया? पृथक किया इन्होंने। और पृथक करने के बाद में एक परमाणु मोटी परत पृथक की। एक परमाणु के जितनी मोटी परत को इन्होंने पृथक किया और वो जो परत थी वो थी ग्रेफीन की। वो परत थी ग्रेफीन। देखो, असल में जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमारे जो पेंसिलें होती हैं, पेंसिल के अंदर शीशे की जगह लगा होता है, लेड की जगह शीशे का जो विकल्प है वो ये ग्रेफाइट ही है। अब इससे हम जब लिखते हैं इस तरह से, जब लिखेंगे तो जो ग्रेफाइट की परतें हैं वो ग्रेफाइट की परतें उतरती जाती हैं उस कागज़ पर, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से संरचना होती है। एक ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। इस तरह से परतदार संरचना होती है, एक के ऊपर एक परतें जमी होती हैं इस ग्रेफाइट की। तो जब भी हम लिखेंगे तो एक परत कागज़ पर उतर जाएगी। अब ये परत जो है, ध्यान रखना, लगभग 1000 परमाणु मोटी परत है। ये जो परत है लगभग 1000 परमाणु मोटी परत है। और ये इस 1000 परमाणु मोटी परत में से एक परमाणु के जितनी मोटी परत को पृथक कर लिया जाए, एक परमाणु मोटी परत को पृथक कर लें यदि हम, तो ये जो परत होगी वो होगी ग्रेफीन। अब ग्रेफीन देखिए बहुत ही विशिष्ट गुण रखता है, बहुत शानदार क्वालिटी है इस ग्रेफीन की। देखिए क्या क्वालिटी है ये जानिए आप। जो ग्रेफीन है फौलाद से मजबूत, फौलाद से भी मजबूत है, और हीरे से कठोर। अभी तक आप यही तो जानते आए हैं कि हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है प्रकृति में, लेकिन हीरे से भी कठोर है ये। अब इसकी कठोरता का प्रमाण वैज्ञानिकों ने देखो कैसे दिया। वैज्ञानिकों ने बताया, यदि एक पन्नी जितनी मोटी परत ले ली जाए, एक पन्नी जितनी मोटी परत किसकी? ग्रेफीन की ले ली जाए, तो ये एक पन्नी जितनी मोटी जो परत है, इस परत से एक कार को उठाया जा सकता है। तो बताओ कितनी ताकत है इस ग्रेफीन में, कितना कठोर, कितना मजबूत है ग्रेफीन। एक पन्नी जितनी मोटी परत से ही पूरे कार को उठाया जा सकता है। तो बहुत ही शानदार है ग्रेफीन। अब ग्रेफीन की और देखिए क्या खासियत है ग्रेफीन की। ये जो ग्रेफीन है देखिए, ये एक तो अर्ध चालक है और अर्ध धातु भी है। ये अर्ध चालक और अर्ध धातु है। ये कैसे है देखो। अर्धचालक आप जानते हो, जो निम्न ताप पर, सामान्य ताप पर अचालक होते हैं,
लेकिन ताप बढ़ाने पर वो चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। अभी तक आपने बहुत नाम सुना होगा सिलिकॉन का। सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन से जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ये सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर में किया जाएगा। कंप्यूटर में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जब सिलिकॉन का उपयोग करते हैं तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, और इसी के आधार पर कंप्यूटर की गति निर्भर करती है। लेकिन इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा ग्रेफीन द्वारा। अब ग्रेफीन से जब प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या होगा, देखो ग्रेफीन में भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, लेकिन खासियत देखिए, सिलिकॉन में मान लो 1 की स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हैं, मान लो, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 1 की स्पीड से यदि इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ग्रेफीन में 100 गुना या 2000 गुना तक, 100 गुना से लेकर के 2000 गुना तक तेज गति से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो बताइए, इस सिलिकॉन की तुलना में जो ग्रेफीन होगा उसमें कंप्यूटर जो होंगे वो कितनी तेज गति से चल पाएंगे। बहुत फास्ट होंगे कंप्यूटर, बहुत फास्ट कंप्यूटर होंगे। और ग्रेफीन का उपयोग बहुत मजबूत होने के कारण वायुयानों में भी किया जाएगा। अब वायुयानों में उपयोग करेंगे तो वायुयान हल्के भी होंगे और मजबूत भी होंगे। हल्के होंगे, मजबूत होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत हो जाएगी सीधे सीधे इसमें। तो ये भी एक बेहतरीन खासियत होगी इस ग्रेफीन की। और देखिए, अभी वर्तमान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे टच स्क्रीन मोबाइल हैं। इन टच स्क्रीन मोबाइल की जो ये टच स्क्रीन बनी है उसमें भी ग्रेफीन का उपयोग किया गया है। तो ग्रेफीन वाकई में ज़बरदस्त है, वाकई में बहुत शानदार चीज़ है। और अभी तो इसके बारे में रिसर्च चल रहे हैं, इसके बारे में जो खोजबीन होगी आगे, बहुत महत्वपूर्ण काम की बातें निकल कर सामने आएंगी इस ग्रेफीन के बारे में। देखिए, जो इरिडियम धातु है और प्लेटिनम धातु है उसका विकल्प होगा ग्रेफीन। और फ़ायदा ये होगा, एक तो ये महंगी है और आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, और ये सस्ती भी होगी और आसानी से उपलब्ध भी होगी। इसलिए बताइए, ग्रेफीन कितने शानदार गुणों से भरा हुआ है। तो इसके गुणों में बहुत क्वालिटी है, ये क्वालिटी है इसके अंदर, ग्रेफीन के अंदर बहुत शानदार गुण है ग्रेफीन में। तो ये ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप है, यानी एलोट्रोफ ऑफ कार्बन है। और ये भविष्य में आपको बहुत अच्छे प्रश्न भी देकर जाएगा एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखें। चलिए, ये बात थी ग्रेफीन के बारे में। धन्यवाद, आपने देखा।